गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में रिजल्ट का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। कोई भी सकारात्मक चीज़ फील्ड पर दिख नहीं रही है और 26 मई को संघर्षरत बहनों ने ये निर्णय लिया है कि वो बहुत ही विनम्रता के भाव से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंचेंगी और अपनी पीड़ा समस्या को माननीय सचिव सर से कहने का प्रयास करेंगी, क्योंकि हर 20वें दिन यही बताया जाता है कि आपका रिजल्ट अगले 20 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। ये अगले 20 दिन कब आएंगे किसी को नहीं पता है, क्योंकि इस बीच प्रमाण पत्र सत्यापन हो जाने के बाद संघर्षरत बहनें कई बार आयोग के चक्कर लगाई हैं। उनको हर बार अगले 20 दिन के लिए टाल दिया जाता है। ऐसे करते करते काफ़ी लंबा समय गुजर गया है। भर्ती 2021 के पेट से आई थी और एग्ज़ाम 23 में हुआ है। बहुत जद्दोजहद के बाद, लंबे कोर्ट केस के बाद जब स्टे से मुक्ति मिली तो भी प्रक्रिया बहुत ही धीमी चल रही है। जो भी संघर्षरत बहनें हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, अपनी समस्या कहें तो किससे कहें। मुझे लगता है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। संबंधित अधिकारी रिजल्ट देने में इतना समय लगा रहे हैं कि अब इंतज़ार की पराकाष्ठा हो गई है। 4-5 लड़कियां जाती हैं, उनको अगले 20 दिन का थमा दिया जाता है कि आश्वासन कि अगले 20 दिन में रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। क्योंकि मैं इस भर्ती से शुरू से जुड़ी रही हूँ तो मुझे भी आश्वासन मिला था और कहा गया था कि निवेदन करने मत आइए, 2-4 लोग परेशान हैं, ज़्यादा उनको भेजिए, हम संतुष्ट कर देंगे, उनको समझा देंगे। तो मैं सबसे यही कहती रही कि कोई भी भीड़ ना इकट्ठा करे और कोई भी आयोग में परेशान करने ना जाए, क्योंकि रिजल्ट बनाने में समय लगता है। वहाँ पर स्टाफ भी कम है। आप लोग बार बार रिजल्ट का पूछने जाएंगी और या ज़्यादा भीड़ ले जाएंगी तो आपको संभालेंगे या रिजल्ट बनाएंगे। परंतु इतना समय देने के बाद भी अब इंतज़ार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। और लड़कियां भी, चूँकि मैं इतने दिन से उनको यही आश्वासन दे रही थी माननीय आयोग की तरफ से कि सचिव सर ने बोला है कि अगले 20 दिन में आपको दे देंगे। फिर वो 20 दिन महीनों में और कई महीनों में, 3 महीनों से ज़्यादा में बीत गए हैं। तो अब सब्र का बांध टूट गया है और मैं अब लड़कियों को रोक नहीं सकती और रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि अब मैं स्वयं भी पीड़ित हूँ। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी संघर्षरत महिला अभ्यर्थियों से कि वो अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ 9:30 बजे गोमती नगर पिकअप भवन लखनऊ, जहाँ पर आपने डीवी करवाया था, वहीं पर पहुँचिए। बहुत विनम्रता से अपनी बात कहिए। देखिए, नौकरी आपकी लगनी है, कोई बहाना चलेगा नहीं। नियुक्ति पत्र जब बटेगा तो आप चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप नियुक्ति पत्र लेने पहुँच जाएंगी। तो जब हम नियुक्ति पत्र लेने पहुंच जाएंगे तो संघर्ष करने क्यों नहीं जाएंगे। खराब से खराब सिचुएशन में आदमी नियुक्ति पत्र लेने पहुंच सकता है। आप खुद अपनी आत्मा को टटोलिए और बताइए कि अगर 26 मई को नियुक्ति पत्र बंटना होता तो क्या आप नियुक्ति पत्र लेने ना जाती। भले ही उस दिन आपने बेबी डिलीवर किया हो, तब भी आप पहुंच जाती। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप समझ सकती हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है सबसे कि आप लोग खुद फैसला लीजिए कि आपको आना है, विनम्र निवेदन करना है, क्या करना है। क्योंकि अभी तक मैं सबको रोक रही थी तो प्रत्येक बंदा आके बोल रहा था कि आपकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, वरना हम वहाँ जाते, विनम्र निवेदन करते और रिजल्ट ले आते। परंतु माननीय सचिव महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आपको दे देंगे रिजल्ट। इसी चक्कर में पड़ करके मैं सबसे कह रही थी कि निवेदन करने की अभी आवश्यकता नहीं है और माननीय सचिव सर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी भर्ती को लेकर के, वो दे देंगे रिजल्ट। ITI अनुदेशक का रिजल्ट आए
भी काफ़ी दिन हो गए, अभी भी हमारे रिजल्ट पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की मीटिंग होनी है, वो भी नहीं हुई है। तो हम लोग विनम्र निवेदन करने चलेंगे और पूछेंगे कि आखिर कब तक हम लोगों की ये पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, इसका कोई अंत है या नहीं है, या हम लोगों ने कोई अपराध किया है परीक्षा दे करके। हम लोग आखिर किस जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं कि 4 साल से इसी भर्ती को सीने से लगाए हम लोग बैठे हैं। कम से कम रिजल्ट आ जाए, जिनका होना है हो जाए, जिनका नहीं होना है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। माननीय सचिव सर को हमारी पीड़ा को समझना चाहिए और शासन प्रशासन को भी हमारी बात समझनी चाहिए। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ हम लोगों के रिजल्ट इतने लंबे समय तक लटकाए जा रहे हैं। आप सभी विचार करें कि क्या अब भी आप चुप होकर घर में बैठेंगे या बाहर निकल करके आएंगे समय से 9:30 बजे पिकअप भवन, जहां आपने डीवी कराया था, और डीवी कराने के लिए आप सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे। तो वहां पर आपको 9:30 बजे उपस्थित होना है और अपनी बात को विनम्रता से रखना है। सभी लोग आइए, बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि आपके रोकने से रुक गए और आपके बुलाने से हम नहीं आए। जैसे मेरे रोकने से रुक गए थे, वैसे ही अब मैं बुला रही हूँ। सभी लोग आइएगा। धन्यवाद।